जय जिनेन्द्र सभी को बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। शुरू करते हैं। प्रणाम ललिता जी। प्रणाम ललिता भाभी। सभी बड़ों को प्रणाम ललिता जी। सभी बड़ों से सादर डॉग सभी से जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम ललिता आंटी प्रणाम सबको जय जिनेन्द्र। अंतातीत गुणाणं नमो जिनाणं भगवानम् अभिवंद्यो न शिरसा अपुण्य भव कारणं महावीरं ते सिमपयस भंगम मग्गम मुखस बोच्छामि। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वाणी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। कुंद कुंदाचार्य महाराज की जय। 139 नंबर गाथा। चरिया पमाद बहुला कालु समलोलदाय विषयेषु पर परिताप पवादो पावस्य आसवम कुणदी। पीछे तो पुण्याश्रव का बताए थे, इसमें पापाश्रव बता रहे हैं कि पापाश्रव का स्वरूप क्या है। चरिया पमाद बहुला कालु समलोलदाय विषयेषु पर परिताप पवादो पावस्य आसवम कुणदी। चर्या, चर्या है ना, जो हम लोग है ना आचरण चर्या। प्रमाद बहुला, बहुत प्रमाद के साथ, असावधानी के साथ, असावधानी से भरा हुआ, भरी हुई चर्या। कालुसम, मलिनता, कलुषता। लोलदा, लोलुपता, यह माने और। विषयेषु माने विषयों में। पर परिताप पपादो, पर माने दूसरा, दूसरे मनुष्यों का। परिताप और निंदा। पर परिताप पपादो, दूसरों की निंदा और संताप, दूसरे मनुष्यों को परिताप देना। पर परिताप, पर माने दूसरे को, परिताप का परिताप यहाँ पर है, दूसरे को परिताप देना यानी संताप देना। अपवाद करना, किसी के बारे में यद्वा तद्वा बोलना यानी निंदा करना। पापस, पाप, यह माने और। आसव माने आसव, आश्रव। करती, कुणदी माने करती है। क्या क्या कारण बता दे पाप आश्रव का। कि प्रमाद से भरी हुई तो चर्या करना। 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। उन 15 प्रकार के प्रमाद के कारण अपने चर्या में दूषण लगाना। कलुषम, मन में हमेशा कलुषता भरी रहना, मलिनता भरी रहना। लोलदा, लोलुपता, लोभता, लोलुपता माने लोभता। मैं भगवान को देख लूं, सारी शांति धारा मैं ही देख लूं, मैं हटू ही नहीं, किसी को दिखता है नहीं दिखता है, मैं ही सारा, मैं बढ़िया बढ़िया द्रव्य ले लूं, मैं महाराज जी के चौक हाथ में जितना आइटम बना है सारा आइटम में दूं, मैं ही दूं महाराज जी को। हर चीज में जो हम लोग को ये भावना रहती कि मैं ही कर लूं सब चीज। लोलुपता, लुब्धता। और यहाँ पर तो खास करके विषयों में लोलुपता आई है। विषयों में 5 इंद्रिय के विषय में हमेशा लोलुपता रहना, भोगने की इच्छा बनी रहना। सबसे ज्यादा विषयों को, परिवार में 20 आदमी हैं हम, 20 आदमी में से मेरा ध्यान यही रहे कि कोई भी चीज बढ़िया से बढ़िया मैं ही ग्रहण कर लूं। ऐसी जो विषयों, इंद्रिय विषयों के प्रति लोलुपता बनी रहती है। और जो दूसरे मनुष्य हैं उनको संताप देना अथवा उनकी निंदा करना। कहते हैं पावस या आसवम कुंदी, इससे पाप का आश्रव होता है।
फिर से देखते हैं एक बार। चर्या पमाद बहुला, पमाद माने प्रमाद, बहुला माने बहुत, बहुत प्रमाद के साथ आचरण करना। जान रहे हैं कि ऐसा करेंगे, हड़बड़ में झाड़ू देंगे, हड़बड़ में गैस साफ करेंगे, जीव की हिंसा हो सकती है, लेकिन इतनी हड़बड़ में रहते हैं, हाथ फट से घुमा देते हैं। आचार्य कहते हैं कि प्रमादचर्या से जीव नहीं भी मरता है तो भी हिंसा का पाप लगता है। देख सुन के करता है, जीव मर जाता है तो भी पाप नहीं लगता है, ऐसा अपने ग्रंथों में बताया जाता है। आचार्यों के मुख से ऐसा सुना हुआ है। तो कहते हैं चर्या प्रमाद बहुला, हमारे दिन भर की जो चर्या है, आचरण है, वो कैसा है? प्रमाद से भरा हुआ। बाजार जाना है, फट से साड़ी बदला, फट से फेंका या कहीं भी फेंका, पहना, भागा। फेंकने के पहले जो तत्वार सूत्र पढ़े हुए हैं उसमें सारा इस चीज का वर्णन बहुत अच्छा है तत्वार सूत्र में। तो कितनी हिंसा उस समय हो जाती है, जीव नहीं मरते हुए भी जो असावधानी पूर्वक हम क्रिया करते हैं उसमें हमको दोष लगता रहता है। तो कहते असावधानी से तो चर्या करना, मन में मलिनता रखना, विषयों के प्रति लोलुपता रखना, पर परिताप दूसरे को संतप्त करना, संतप्त वचनों के द्वारा करना। मन के द्वारा संतप्त हम किसी को नहीं कर सकते हैं। मन में हम किसी के लिए क्या सोच रहे हैं वो सामने वाला नहीं जानता है। हम वचनों से परिताप कर सकते हैं और काय के द्वारा कर सकते हैं। काय के द्वारा भी कमी किया जाता है, ज्यादा करके तो वचनों से ही परिताप करते हैं। किसी को हम किसी के मन को दुखा देते हैं, ऐसा वचन बोलते हैं, ऐसे मुख से वचन निकलते हैं कि दूसरे को कसाई उत्पन्न करा देता है। ऐसा वचन निकलता मुख से कि दूसरे को नो कसाई उत्पन्न हो जाती है। किसी के हृदय में जाके तीर के जैसे वो बात चुभ जाती है, कानों में मानो विष घोल दिया जाता है। ऐसे हमारे मुख से वचन निकलते हैं। जिसको जैसा पद है वैसा उसको हम मान सम्मान नहीं देते हैं, इत्यादि वचनों से सबसे ज्यादा जो आश्रव है पाप का वचनों के द्वारा ही होता है। तो कहते हैं पर को परिताप देना, उसकी अपवाद करना, निंदा करना। क्या चीज करेंगे? वचनों से ही करेंगे निंदा भी, दूसरे की निंदा करना। ये सारे पाप के आश्रव के कारण है, यानी इनसे पाप का आश्रव करता है। ये सारी क्रियाएं पाप का आश्रव करती है, ऐसा आचार्य हमें एक नहीं, बंध तो बंधना हो गया, आश्रव मतलब आना, पाप का आना, आ करके जो ठहर जाता है वो बंध कहलाता है। चर्या प्रमाद बहुला कालुसम लोलदाय विषयेषु पर परितापवादो पावसय आसवम कुणति। चर्या में प्रमाद से सहित, असावधानी से सहित चर्या होना, मन में कलुषता होना, पंच इंद्रियों के विषयों के प्रति लोलुपता होना, दूसरे को संताप देना, दूसरे की निंदा करना। आचार्य यहाँ कह रहे हैं इन सब से ये सब क्रियाएं क्या है? पाप का आश्रव कराती है, पाप का आश्रव करती है। ये सारी जितनी भी क्रियाएं प्रमाद से सहित चर्या 1 नंबर, कालुष्य मन वाला 2 नंबर, लोभी मन विषयों में लोलुपता होने वाला 3 नंबर, दूसरे को संताप देना 4 नंबर, दूसरे की निंदा करना 5 नंबर। इस तरह से यहाँ पर आचार्य क्या कहें, ये 5 तरह की जो क्रियाएं हैं ये पाप का आश्रव करती है। आगे चलते हैं 140 नंबर की गाथा। सन्नाओ तिल्लेसा इंदिय वसदाय अट्टरुद्दाणी नाणम च दुप उत्तम मोहो पाव पदा हुंती। सन्नाओ तिल्लेसा इंदिय वसदाय अट्टरुद्दाणी नाणम च दुप उत्तम मोहो
पावपदा होन्ति। और यहाँ पर इस पाप का आश्रव क्या विस्तार से बताते हैं कि पाप का आश्रव के कारण में क्या होता, मतलब भावों को बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे कलुषित भाव हमारे पाप आश्रव का कारण संज्ञा ही। आवाज कट रही है आपकी। मेरी आवाज कट रही है? अच्छा हाँ, हाँ उषा, आवाज संज्ञा कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं बोलूं ललिता जी? मैं बताऊं? बोल की बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मैं बताऊं? सरिता, सरिता जी संज्ञा कितनी होती है? कौन सी होती? सरिता पाटनी कलकत्ता। मैं बिना मिनट से बताऊंगा। क्या संज्ञा होती है? मेरे प्रश्न पर आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखे। सही क्या, कौन सही बोलेगा कौन गलत, ये तो बाद की बात में सबसे पूछूंगी, क्योंकि ये सब चीज अब नहीं जानेंगे तो फायदा क्या होगा इन सबको पढ़ के। हाँ मैं ये पूछ रही हूँ संज्ञा कितनी होती है, कौन सी होती है? प्रणाम ललिता भाभी। संज्ञाएं 4 होती है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन और परिग्रह क्षय। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ये मंजू जी जयपुर आपने कहा था, क्योंकि आप लोग तो ये सब जानते हैं, थोड़े जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी सीख रहे हैं, इसीलिए उनसे पूछना चाहती हूँ। वो अगर अच्छा उत्तर देते हैं तो मन को बहुत खुशी होती है। बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर। और लाइन से आपने सारी संज्ञा 4 बोली, सो बोली, चारों संज्ञा आपने एकदम लाइन से बोली है। बहुत सुंदर। सबसे अंत में परिग्रह जाता है। परिग्रह मतलब कषाय, कषाय सबसे अंत में जाती है। सन्नावो संज्ञाएं। हाँ हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जिससे संश्लेषित होकर जीव संसार के दारुण दुखों को सहन करता है उसे संज्ञा कहते हैं। हाँ संज्ञा की परिभाषा हुई है। सन्नाओ संज्ञाएं, य और तिल्लेसा 3 लेश्याएं। तिशला जी जैन, इसमें 3 लेश्या कौन सी है? 6 लेश्या होती है, 3 लेश्या कहाँ से आ गई? इसमें जो है ना, जो कृष्ण नील कापोत, इन 3 लेशाओं के लिए बताया गया। हाँ चूंकि उस 3 लेश्या से पाप आश्रय उतना, चूंकि वो अपने लोग वृक्ष का उदाहरण भी मंदिरों में टंगा रहता है, देखे हैं। मतलब बहुलता से ऐसा कुछ नहीं है कि मिथ्या दृष्टि को शुक्ल लेस्या है तो वो पाप का आश्रव नहीं कर रहा। मिथ्या दृष्टि तो पाप का ही आश्रव करेगा। लेकिन प्रमुखता से 3 लेस्या, क्योंकि नारकियों को 3 लेस्या ही पाई जाती है। और नारक का भाव सबसे, नारक है 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, निबोध है, 4 इंद्रिय है। इन सब के नियम से 3 अशुभ लेस्या ही पाई जाती है, इसलिए 3 अशुभ लेस्या को ही लिया गया है। 3 लेसा, ती माने 3, लेसा माने लेश्या। इंद्रिय वसदा, इंद्रियों की वसदा माने बस में होना। इतना अच्छा गाना चल रहा है, इतना कान को अच्छा लग रहा है कि हम माला छोड़ के और उसको सुनने लगे। पहली बार आया ये गाना, तो बहुत अच्छा है। मैं किसी के ऊपर नहीं कह रही हूँ, आप लोग अपने पर मत न लगा लेंगे। एक जो सिंपल सी बात है, उस बात का हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। कोई चीज का हमने आज त्याग ले लिया था, लेकिन बहुत पसंद थी, आज बन गई, कल चलो डबल त्याग ले लेंगे, आज तो खा लेते हैं। कहाँ इंद्रियों के बस में हो गए, है ना। हालांकि हम लोग को अब ये सब नहीं होता, लेकिन शुरू शुरू में जब आदमी लेता छोटी उम्र में तो होता भी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे प्रायश्चित वगैरह क्यों बने हुए? गलती होती तभी तो प्रायश्चित बने हुए हैं। तो कहते इंद्रियों की अधीनता, यह माने। और अट्टरुदानी, 8
आर्त और रौद्र ध्यान। अट्ट माने आर्त, रुद्रानी माने रौद्र। आर्त और रौद्र ध्यान, नानम ज्ञान, च दुप उत्तम, दुरुपयोग किया हुआ। मोहो, मोह से या मोह के द्वारा क्या होता है, आत्मा की विस्मृति होती है, आत्मा को भूल जाता है। क्या मोह का मतलब हो रहा है आत्म विस्मृति। पाव पदा, पाव पदा पाप को देने वाले, होंती माने होते हैं। वहां तो 5 तरह का कारण बता के आश्रव को समझा दिए। यहाँ पर पाप कौन कौन सी क्रिया पाप देती है उसका ज्यादा करके इसमें क्या, इसमें जो चीज आई है वो क्या आई है, भाव, भाव रूप से आई है। वहां भी भाव रूप से ही थी, फिर भी ये अंदर के परिणामों से ज्यादा है इस गाथा में। इसमें हम किसी को संताप दे रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, तो और लोगों के भी जानने में आ रहा है। पर जो 140 में है, ये इसमें जो परिणाम है वे खुद के ही जानने लायक हैं, दूसरों को जल्दी पता नहीं चल सकता, क्योंकि भाव रूप से यहाँ पर विस्तार किए हैं। वहां क्रिया रूप से था, जैसे चर्या कर रहे हैं प्रमाद के साथ, है ना, मन में मलिनता है, लोलुपता दिखा रहे हैं विषयों के प्रति, तो क्या ये बाहर दिखने वाली चीजें हैं। पर ये जो सन्नाव, ये तिल्लेसा, इंद्रिय अवस्था या अट्टरुदानी, ये सारे अंदर के परिणाम है, भाव के हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर, पाप आश्रव का भाव रूप, पाप आश्रव का कारणभूत भाव का विस्तार से, भाव को विस्तार से बता रहे हैं इस गाथा में, 140 नंबर की गाथा में। तो कहते हैं एक तो संज्ञा, 3 लेस्या, इंद्रियों के बस में रहना, अधीन रहना, हमेशा इंद्रिया के बस में। आज मैं व्रत क्यों नहीं ले पाती हूँ, क्यों नहीं कुछ कर पाती हूँ, क्योंकि इंद्रियों की अधीनता है। कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, कैसे ये होगा, इंद्रियों की अधीनता बनाए हुए हैं। अट्टरुदानी, रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान, हम सभी जानते हैं कि पाप का आश्रय कराने वाला ध्यान है। नाणम च दुपउत्तम, और क्या कहते हैं, दुरुपयोग किया, ज्ञान तो है हमारे पास, ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान का हम क्या कर रहे हैं, दुपउत्तम, दुरुपयोग कर रहे हैं। उनको बहुत अच्छा पढ़ना आता है, हिंदी हम बहुत अच्छी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, हम उसको कहाँ लगा रहे हैं, नॉवेल पढ़ने में लगा रहे हैं, कथानक जो मिथ्यात्व के कथानक उनको पढ़ने में लगा रहे हैं। ज्ञान तो हमारा बहुत अच्छा है, बड़े बड़े शब्दों को भी हम पढ़ लेते हैं, हम समझ भी लेते हैं, ज्ञान तो हमको बहुत अच्छा, लेकिन हमने उसका उपयोग कहाँ किया, कथा कहानी में, जो संसार बढ़ाने वाली कहानी किस्सा, उसमें हमने उसका उपयोग कर दिया। और कह रहे हैं मोहो, मोहो मतलब मोह से आवृत, एकदम मोह से आवृत, मोह को दिया ही है, उदाहरण दिया है क्या, शराब पीने वाले के जैसे, जैसे शराब पीने वाला होता है वैसे ही मोह से आच्छादित प्राणी ठीक उसी तरह का होता है। यानी जैसे शराब पीने वाला को ये नहीं पता रहता मैं कौन हूँ, किसका पति हूँ, किसका बेटा हूँ, कौन सा मेरा घर है, उसी तरह से मोह से आवृत हुए हम अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं, अपने आप को अनंत शक्तिशाली आत्मा, कहाँ है ये अनंत शक्तिशाली आत्मा, हम क्यों नहीं 2 फर्लांग चल, मैं क्यों नहीं 2 फर्लांग चल पाती हूँ, अनंत वीर्य वाली आत्मा है, कहाँ है वो वीर्यत्वपना, क्यों नहीं मुझे समझ में आता है, छोटे छोटे बातों से क्यों माथे में सल पड़ जाती है, अनंत सुख वाली आत्मा, और मैं वो आत्मा हूँ, फिर कहाँ मेरे से भूल हो रही है, मैं कहाँ अटक भटक रहा हूँ कि मुझे अपनी आत्मा का थोड़ा भी भान नहीं होता। समझाने पर, सुनने पर, पढ़ने पर हमको भान नहीं हो पाता है। किसी भी चीज का भान करने के लिए उस ओर, जैसे मान लीजिए ठंडी हवा आपके हाथ में लगी, आप परीक्षा मुख में माणिक्यानंद जी लिखते हैं कि हम उस ओर उसके सन्मुख होते हैं, जो ठंडी हवाई हम उसके सन्मुख हुए, हम क्या देखते हैं, बाहर पानी बरस, खड़े होके हम देखते हैं पानी बरस रहा है क्या, हमने देखा पानी तो नहीं बरस रहा है, फिर हम आपस में जो भी हमारे पर हम कहते हैं उनसे लगता है कहीं दूर पर बारिश हुई है, इसीलिए हवा ठंडी आ रही है। ये ज्ञान कैसे हुआ, उस ज्ञान को हमने उस ओर सन्मुख किया, हमने उस ओर लगाया,
तो उसी तरह जिस दिन हम अपने ज्ञान को अपनी आत्मा की ओर सन्मुख कर देंगे, उस दिन हमें समझ में आएगा कि मैं अनंत शक्तिशाली हूँ, मेरे में सुख ही सुख है, मेरे में कोई तरह का राग द्वेष परिणाम नहीं है। ये कब होगा? जब हम सन्मुख होंगे उसके। जब छोटे छोटे इंद्रियों के विषय को करने के लिए कोई चीज जलने की गंध आती है, गंध आती है, हम थोड़े से 1 सेकंड के लिए स्थिर हो जाते हैं। क्या जलने की गंध आ रही? दूध उठना है, दाल कुकर में से दाल का पानी गिरा है, जलने की गंध तो आ रही है। हमने अपने ज्ञान को क्या किया? उस ओर उसके सन्मुख किया, उस क्रिया के सन्मुख किया। तब हमको समझ में आया कि नहीं, ये तो दाल गिरने की गंध है अथवा दूध गिरने की गंध है, जो भी हमको पता लगता है तब पता लगता है। उसी तरह से मानिकानंद जी परीक्षा मुख में कह रहे हैं कि हम अपनी आत्मा के सन्मुख हों तब तो आत्मा का भान हो। हम आत्मा के सन्मुख ही नहीं हो पाते हैं। जब एक संसार की मोटी स्थूल ज्ञान के लिए हमको उसके सन्मुख होना पड़ता है, तो आत्मा को जानने के लिए तो आत्मा के सन्मुख होना ही पड़ेगा। तो यहाँ कहते कि ज्ञान तो है नानम, लेकिन क्या है? उसका हम दुरुपयोग, जो पाप आश्रय होता है, किस कारण से होता है? तो कहते हैं संज्ञा के कारण। कभी भूख लग रही है, कभी भय लग रहा है ना, कभी मैथुन का भाव आ रहा है, कभी घर में अलमारी में परिग्रह करने का भाव आया जा रहा है। कितना ही परिग्रह कर लो, अंत ही नहीं आता, मन ही नहीं भरता हम लोग का, है ना। कितना नित्य नई चीज चलती है, नित्य नई चीज पर हमारा मन चलता है। तो न परिग्रह में कोई ये है, तो चारों संज्ञा हमको परेशान करती है। लेस्या असुर लेस्या परिणाम चलते रहते हैं, तीनों लेस्याएं भी हमारे परिणाम को खराब करती रहती है। और इंद्रियों के बस में होकर के, कभी जीभ के बस में होके पाप कमाते हैं, कभी आंखों के बस में होके पाप कमाते हैं, कभी नाक के बस में होके पाप कमाते हैं, कभी कान के बस में होके पाप कमाते हैं। और सबसे ज्यादा जो पाप कमाते हैं, स्पर्शन इंद्रिय के बस में होके पाप कमाते हैं। ये कपड़ा अच्छा, ये बुरा, ये सॉफ्ट, ये इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। और जो मैथुन संबंधी जो स्पर्शन होता वो तो अपनी जगह है ही है, वो तो है ही, क्या नाम है सो, पाप आश्रय करने वाला। तो इस तरह से इंद्रियों के बस से भी कमाते हैं। ध्यान, ऐसा आचार्य श्री कहते हैं, कोई भी जीव संसार में बिना ध्यान के नहीं रहता है। कोई भी जीव संसार में ऐसा नहीं है जिसके कोई ध्यान नहीं चलता, हर समय ध्यान में रहता है। उनका कहना, क्योंकि ध्यान एकाग्र चिंता निरोध, ध्यान तो कहा, पर एकाग्र चिंता निरोधों में और क्या कह दिया महास्वामी ने? अंतर्मुक्त काल तक होता है। और अंतर्मुक्त को आचार्य क्या बताते? एक आवली। यहाँ तो पलक झपकने में सैकड़ों आवली गुजर जाती है। तो तब निकलता कि सचमुच में हमारे हमेशा कोई ना कोई परिणाम हमारे चल रहे हैं। हम धर्म ध्यान में है नहीं, तो फिर अगर उस ध्यान में नहीं है, ये दो ध्यान बचे, तो कहते हमेशा कोई ना कोई, या तो आर्थ ध्यान चले या रौद्र ध्यान चले, हमेशा कोई ना कोई ध्यान इस संसारी जीव को चला करता है। ज्ञान हो गया, शास्त्र पढ़ लिया, भौतिक पढ़ाई करके ज्ञान अर्जन कर लिया, लेकिन हमने उसका दुरुपयोग कर दिया, हमने उसका पेट पालने का साधन बना लिया, हमने उसने अपनी गरिमा बनाने का साधन बना लिया, अपनी बड़ाई पाने का साधन बना लिया। बहुत तरह के साधन, ज्ञान को बहुत तरह के साधन लोग बना लेते हैं ज्ञान को। तो उसका हमने क्या किया? दुरुपयोग कर लिया। फिर क्या करें? मोह। और उसके बाद सबसे तगड़ा जो है वो मोह है, जो कि आत्मा बोल के क्या चीज है उधर ध्यान ही नहीं जाने देता है। ध्यान ही एक क्षण को नहीं जाता है। ध्यान एक बता रहा हूँ, छोटा सा हम लोग छोटा सा चिंतन करके देखें। मुझे लगता है कि ये चिंतन सही है, मैं गलत हो सकती हूँ, सबका अपना अपना परिणाम, अपना अपना भाव है। गुरु के सामने सचेतन रूप है, गुरु चेतनत्व है गुरु में। गुरु के सामने हम बैठे होते हैं, हम छोटी सी भी अनर्गल क्रिया नहीं करते हैं, गुरु की नजर पड़ जाएगी। ठीक है,
वही हम मेरा जो अपना चिंतन, हम नहीं मानते उस प्रतिमा को कि 3 लोग के नाथ हैं, हमें देख रहे हैं, नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल भ्रम है। वो केवल हम हाथ जोड़ते हैं, अभिषेक देखते हैं, वो एक अलग है, वो ये अलग है। बाकी क्योंकि जिस दिन हमारे मन में ये आ जाएगा ये 3 लोग के नाथ हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं, हम उनके सामने कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करेंगे जो पापाश्रव का कराने वाली है, जो लोक निंदा की कराने वाली है, अथवा जो खुद को ही नहीं अच्छी लगने वाली है। हम नहीं समझते उनको कि चेतनत्व है उसमें, बिल्कुल नहीं समझते। आप मानो न मानो, इतना मानने के लिए बहुत अंदर ताकत चाहिए, अपने को ये सब मानने के लिए कि मैं उसमें चेतनत्व नहीं मानती हूँ, मैं मंदिर में बैठ के सब कुछ कर रही हूँ, छल कपट झूठ मायाचारी सब कुछ कर रही हूँ। एक तो ऐसे ही कसाय तो है ही, जब तक 10वां गुण स्थान नहीं तो कसाय तो है ही है, लेकिन उसी कसाय का और मैं बुरी तरह बंद क्यों, ऐसा क्यों हो रहा? हम नहीं मानते उसको, बातों में मानते हैं वो 3 लोग के नाथ हैं। जिस दिन हमारे दिमाग में सही में आ जाएगा कि 3 लोग के नाथ हैं, हमको देख रहे हैं, हम एकदम साधारण सी बात है, गुरु के सामने हम लोग कितने बढ़िया से एकदम थोड़ा सा भी ऐसा वैसा व्यवहार नहीं करते हैं। नजर पड़ जाएगी तो क्या कहेंगे, अपने मन में तुरंत अंदर ये भय बना रहता है। और अगर थोड़ा परिचय हो गुरु से तब तो और हम सावधान रहते हैं। तो अब हम सोचे हमारा भगवान से परिचय है कि नहीं, या भगवान का हमसे परिचय है कि नहीं। खोज के देखिए, बात थोड़ी तीखी है पर बात मेरे हिसाब से बात एकदम सही है। हम उनमें चेतनत्व नहीं मानते हैं। हम कितने अपने आप को भुलावा दे रखे हैं, कितने भूल में हम लोग जी रहे हैं, बहुत भूल में हम लोग जी रहे हैं। मानने वाले वो थे जिनको मरा हुआ, वो चेतनत्व मान रहे थे भगवान में कि मरा हुआ बेटा ला के रख दिया, ध्यान नहीं गया, उसके ही गीत गाते रहे, उनके ही गुण गाते रहे, उनको होश तक नहीं कि मेरा मरा हुआ बेटा आया। चेतनत्व वो महसूस कर रहे थे भगवान में। मैं नहीं करती, मैं अपना जानती हूँ, चेतनत्व नहीं महसूस करती। वही गुरु बैठे रहते हैं तो गुरु में चेतना तो महसूस होता है, वो तो है ही, साक्षात ही है, सामने चेतना उनमें आई है। तो इन छोटी छोटी बातों पर जिससे कि हमारा अनबूझा पापाश्रव होता है, अज्ञात पापाश्रव होता है, हम जान भी नहीं पाते हैं और पापाश्रव होता रहता है। जहाँ पुण्य कमाने की जगह है वहां जाके भी अगर हम घाटे का सौदा करते हैं तो हम तो बनिया कहलाने लायक भी नहीं, बनिया घाटे का सौदा नहीं करता। वो जगह दिन भर के 24 घंटे की हुई अनर्गल प्रक्रियाओं को धोने की जगह है, लेकिन वहां पर भी हम नहीं कर पाते। जो मुझे जो लगता है कि हम लोग जो इतना कर लेते हैं गलती मंदिर में, शायद भगवान न तो बोलते हैं न कुछ ये हैं उनकी, न तो हमको शंका आती है न उनका हमको भय लगता, कुछ नहीं, कहने के लिए बस हो जाते हैं 3 लोग के नाथ हैं। जो मुझे लगा सो मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से हम लोग पाप का आश्रय यहाँ पर बताए कि भावों से, चूंकि वो मंदिर में जो अपनी घटना घट रही वो भी भाव से ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ भाव का विस्तार कहे थे, इसलिए मैंने उस बात पर ध्यान दिलाना चाहा। हो सकता हो किसी का नहीं होता हो, मैंने अपनी बुराई की है, मैंने अपने भाव प्रदर्शित किए हैं। ललिता दीदी सादर प्रणाम। मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपने मोह से आवृत्त ज्ञान कहा तो मेरा ध्यान उधर गया, जो इष्टोपदेश में 7 नंबर की गाथा है, मोहेन संवृत्तम ज्ञानम स्वभावम लप्ते नहीं मत्त पुमान पदार्थानाम यथा मदन कोद्रव। तो यानी दुरुपयोग हो गया ज्ञान का दीदी। हाँ, ये मेरा उपयोग उस ओर गया तो यह भी ज्ञान का दुरुपयोग हो गया क्या? हाँ, तो दुरुपयोग तो हो ही गया ना, दुरुपयोग तो हो ही गया। गाथा याद कर लिया अपन ने 23 में मोह से आवृत्त ज्ञान की, तो ये दुरुपयोग हो गया, ज्ञान सही नहीं लगाया, ऐसा? आपको गाथा याद आ गई तो ज्ञान का दुरुपयोग हो गया, ये कहना चाह रही हैं? हाँ, ये नहीं, ये अच्छा नहीं ना, ना, ये कैसे दुरुपयोग होगा? आपने तो यहाँ पर ये कहा भाई पूज्य पादाचार्य ने भी ऐसा कहा है। हाँ, यही मन में आया। एक आचार्य की और इसमें पुष्टि करी है, जैसे हमने अभी परीक्षा मुख
नाम हाँ, सुना हुआ माणिक्य होगा। नंदी के बारे में हाँ, आपने माणिक्य बताया ना। नंदी हाँ की हाँ बहुत बड़ी न्याय न्याय के ग्रंथ है। हाँ मेरा तो हाँ बहुत मन था, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ कि मोस्टली लोगों का थोड़ा शुष्क होता है, न्याय क्या है ना, थोड़ा शुष्क होता है। तो अभी मुझे नहीं लगता मेरे ग्रुप में लोग ऐसे होंगे जो उतना शुष्कता को बर्दाश्त कर पाएंगे। भाग जाएंगे सब छोड़ छोड़ के, मुझे पता चलेगा 2 आदमी रह गए। नहीं दीदी नहीं, इसलिए उसको नहीं लेंगे। आप कितना भी कठिन विषय हो उसको मीठा करके पढ़ाते हो, उसमें रुचि अपने आप प्रकट होती है दीदी। बहुत अच्छा लगता है, कोई भी विषय हो, बस अपना मन जितना लगाएंगे उतना मिलेगा अपने को। बाकी आप में कोई कमी नहीं है, बहुत मीठा बना देते हो आप विषय को। तो यहाँ पर ये पापाश्रव का ललिता जी, कारणभूत ये जो आपने बोला ना कि कपड़ा सॉफ्ट लगा, कपड़े का कलर अच्छा लगा अपने को, या और ये तो वैसे जनरली होता है, पर इसमें आश्रम किस तरह से मानेंगे? हाँ, बहुत अच्छा। बुलाया नौकर को, ए शंकर सुनो इधर, तुम तो जानता है इस चद्दर पर मेरे को नींद नहीं आती, तुम आज ये चद्दर कैसे लगा दिया? तुम्हारा कैसे हिम्मत हुआ ये चद्दर लगाने का? तुम तो जानते हो ये चद्दर पर मैं सो नहीं सकती हूँ, मुझे गड़ती है। कहाँ गड़ी है, कहाँ घाव हो गया आपको? लेकिन पाप कितना बांध लिया। नहीं, वो ऐसे कहने से ठीक है, जैसे किसी ने मतलब कपड़ा अच्छा पहना, हमें वो कलर अच्छा लगा, या हमने कोई कपड़ा पहना हुआ उसकी सॉफ्टनेस हमको अच्छी लगती है पहने हुए कपड़े की, तो मतलब हाँ, तो कहाँ उसमें लगी? कैसे आश्रय हुआ? हाँ, ऐसा। बहुत वो बहुत बड़ा पूछना आश्रम हो चाह गया। रहे। कैसे हाँ, आपने कैसे मतलब? आपको टच अच्छा लगा, आपको वो चीज उसमें आपका राग हो गया, तो राग तो कसाय है ना, कसाय तो क्या होगा, पाप का ही बंद होगा ना, कसाय से तो पाप का ही आश्रय होगा। पर मतलब इसका मतलब तो कुछ अच्छा बुरा कुछ लगना ही नहीं चाहिए अपने को। हाँ, तो नहीं लगना चाहिए, तो सही समता परिणाम रखना चाहिए। कम से कम जहाँ रख सकते हैं वहां तो रखो। हम लोग नहीं रख सकते बहुत जगह, क्योंकि भूमिका भी कुछ हमारी ऐसी है, कुछ वैसे परिवेश में भी रहते हैं, कुछ समाज के चलते भी करना बहुत कुछ पड़ जाता है। बहुत तरह की सबके साथ विषमताएं हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उस विषमताओं के साथ हम अपनी भी विषमता डाल देते हैं उसमें, और उसको प्रागाढ़ कर देते हैं एकदम। तो वो तो नहीं, सही, वो राग सही है, द्वेष पर अच्छा बुरा तो अपने को दिन भर कुछ न कुछ लगता ही रहता है। हाँ, मेरा मतलब ये है, तभी तो आर्त और रौद्र ध्यान उसमें भी कहते हैं आश्रम आचार्य। इसीलिए ना नाम भूल जाती हूँ मैं तो आपका, इसीलिए ना सरिता आर्त सर। रौद्र ध्यान, आर्त रौद्र ध्यान 24 घंटा चलता है, सपने में भी चलता है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हर समय कोई चीज अच्छी, कोई चीज बुरी, कोई व्यक्ति अच्छा, कोई गाना अच्छा, कोई भजन अच्छा, कोई कलर अच्छा, कोई भोजन अच्छा, कोई गंध अच्छी, कोई कपड़ा अच्छा, हर समय तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। फिर तो आश्रम से एक बच ही नहीं इंद्रिय भी सकते। होता है क्या? हाँ एक इंद्रिय को भी होता है अर्थ ध्यान? हाँ हाँ, तो होता है एक इंद्री को भी। कैसे नहीं वो होगा? उसका कैसे? स्पर्शन इंद्री है ना उसके पास। हाँ, उसको स्पर्शन इंद्रिय से क्या मतलब, उनको चिंता? वो तो जब आप एक इंद्रिय में जाओगे तब समझ में आएगा। दीदी ललिता जी, सब तो अपने को पावपदा मतलब हाँ, पावपदा, पाप का आश्रम, पावपदा हाँ, पाप, पाव उपदा है वैसे तो, ये पाव पदा माने पाप को उपार्जन। उत्पन्न करने वाले हाँ, पाप होते का हैं। उपार्जन। पाप को उत्पन्न करने वाले होते हैं। दीदी जैसे वो दीदी ने बोला कि अच्छा लगना तो दिन भर चलता है, बुरा लगना दिन भर चलता है। अगर अपने को ऐसे अच्छे बुरे की जगह, जैसे कोई मंदिर बहुत अच्छा लग गया, कोई प्रवचन बहुत अच्छे लग गए, कोई उपदेश अच्छा लग गया, कोई ये गाथाएं अच्छी लग गई, उनके अर्थ अच्छे लग गए, तो इसमें भी आश्रय तो होगा, लेकिन वो शुभ होगा ना दीदी? अशुभ होगा, लेकिन अब देखिए ना, जैसे मैं दूसरे को, आप लोग को नहीं बोलूं, मैं खुद को ही बोलती हूँ। मैं कितनी बार बोलती हूँ ना, मैं प्रमाण सागर जी का नहीं सुनती हूँ, क्योंकि लोग अल्लाह बल्ला प्रश्न पूछते हैं, उतना समय नहीं होता। मैं ये कोई, मैं छल कपट से नहीं बोलती हूँ, मैं सबके लिए बोलती हूँ कि मेरे पास जी उतना समय नहीं होता। जी क्योंकि वो लड़कियां सब पूछती है ऐसा क्या करें कि ससुराल में भी निभे, मैके भी, क्या क्या क्या। मैं तो ये प्रश्न सुन सुन के इतनी पक गई कि मेरा मन में छोड़ ही दिया, एकदम साफ ही छोड़ दिया। अरे भैया, महाराज जी कहेंगे जैसे, तो सबसे पहली बात कि महाराज जी कहेंगे जैसे तुम कर ही लोगे क्या? पहले ये तो लिख के दे दो कि हाँ महाराज जी आप जो बोलेंगे मैं वो कर लूंगी, ऐसा ऐसा तो बोलो।
यही सब अटपटे प्रश्न। तो आज मैं भी कह देती हूँ भाई कि नहीं, ऐसे वैसे प्रश्न आते, कहाँ से इतना समय आए। हाँ, कोई दिख जाता है ऑन करे, कोई दिख गया कि कोई भैया जी आए हुए हैं, कोई दीदी माता जी आई हुई, तो ठीक मन करता है चालू रखो। ये 2-4 भी प्रश्न अगर पूछेंगे तो 1 घंटा सफल हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूछेंगे तो भाई आगम से पूछेंगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान ही होगा। तो इसलिए तो वही चीज है कि अब हम जब ये कहते हैं कि भाई हम नहीं सुनते हैं, हमको नहीं अच्छा लगता, लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, तो चूंकि हम लोग जिस वास्तव में देखा जाए तो आज ये बातें एक मुनि महाराज ऊंचे हैं 7वें स्थान में, वो थोड़ी ये सब बोलेंगे, उनकी भूमिका में ये शब्द नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी भूमिका ऐसी, हम हट से किसी भी चीज को अच्छा और बुरा 2 क्राइटेरिया में रख देते हैं, किसी भी चीज को। तो चूंकि हम लोग की आदत बनी हुई है, जहां हम चुप रह सकते हैं वहां भी हम फट से रख देते हैं, तो हम लोग की आदत बनी है अच्छा बुरा कहने की चीजों को। 141 नंबर गाथा ले रहे हैं। अब संवर पदार्थ को बता रहे हैं। इंद्रिय कसाय सन्ना निगहिदा जेहिम सुठुमगम्मी जावत्तावत्ते हिम पियम पावासवच्छिदम। क्या शब्द है ये? पाव आश्रव छिदम। अच्छा, पावासवच्छिदम, पावासवच्छिदम। इंद्रिय कसाय सन्ना निगहिदा जेहिम सुठुमगम्मी जावत्तावत्ते हिम पियम पावसवच्छिदम, पियम पावासवच्छिदम, पियम पावासवच्छिदम। इंद्रिय कसाय सन्ना, इंद्रियां कसाय सन्ना संज्ञाए, निगहिदा निग्रह करना, बस में करना, निगहिदा निग्रह करना, बस में करना की गई, जेहिम जिसके द्वारा, जिस जीव के द्वारा, जिस पुरुष के द्वारा कसाय इंद्रियां कसाय और संज्ञाएं बस में की गई है। सुट्ठू मग्गामी, सुट्ठू जैसे हम लोग नहीं करते, अपने लोग के बोलने में भी आता, सुट्ठू मतलब अच्छा सा है ना, सौष्ठव शरीर है। क्या सौष्ठव शरीर है? जिसका खूब ऐसा मांसल शरीर रहता है, खूब अच्छा सा, तो हम कहते हैं सौष्ठव शरीर है। तो वही चीज है यहाँ पर कि सुष्ठु मग्गामी, मग्गामी माने मार्ग में, सप्तमी का एक वचन है। भली प्रकार से, सुष्ठु माने अच्छी तरह से, भली प्रकार से, जावत तावत तेहिम उस समय तक, जावत तावत तेहिम उस समय, उसी समय तक, पीहियम मतलब बंद किए गए, बंद कर देना, पीहियम माने होता बंद कर देना, पीहियम बंद किए हुए, पाव आसव छिदम पाप के आश्रव के छिद्र, छिदम छिद्र अथवा उसके आने की नाली अथवा उसके आने का स्रोत, किसका? पाप आसव छिदम, पाप आस्व छिदम, पाप के आश्रव के आने के छिद्र अथवा स्रोत, जिसको हम कहते हैं ना पानी का स्रोत है, यहाँ नाला बह, नाला पानी कहीं निकलता है, तुम कहते हैं पानी का स्रोत है, तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। तो कह रहे हैं जेहिम जिनके द्वारा सुठुमगामी धर्म मार्ग में भली प्रकार से इंद्रियां कसाय सन्ना, इंद्रियों को कसायों को और संज्ञाओं को बस में की गई है, उनके द्वारा उसी समय तक पाप आश्रव के बंद स्रोत का बंद किए हैं, जिस समय तक वो धर्म में भली भांति चलता है, इंद्रियां कसाय और संज्ञाओं को बस में करके रखता है, तो उस पर्टिकुलर उस जीव के द्वारा उस समय तक पाप का आश्रव रोक दिया गया है। जिस समय वो इंद्रियों को बस में कर रखा है, कसायों को बस में कर रखा है, संज्ञाओं को बस में कर रखा है, और जिन इंद्र के द्वारा परिणित मार्ग पर भली भांति उस पर जैसा बताया गया वैसा चल रहा, पालन कर रहा है, ऐसा वो जब तक करता है तब तक वो जो पाप आने का स्रोत था, पाप का आश्रव का जो छिद्र थे,
आश्रव आने का जो नाली थी वो तब तक बंद रहती है, तब तक वो बंद कर देता है। कब तक? जब तक इंद्रियां, कसाय, संज्ञा आदि बस में रहती है और जिनेंद्र के द्वारा बताए हुए मार्ग पर, अच्छे भले मार्ग पर, सुष्ठु मार्ग में चलता है। तो जब तक ऐसा वो करता है तब तक आश्रव का द्वार बंद रहता है, उस समय संवर हो जाता है। इसलिए जो पाप का आश्रव का बंद किया तो वहां पर क्या हुआ? संवर हो गया। यहाँ संवर पदार्थ का व्याख्यान, संवर पदार्थ को बता रहे हैं कि संवर होता कैसे है। ये यहाँ पर परिचय करा रहे हैं कि जिसने इंद्रिया और कषाय और संज्ञाओं को जीत लिया है और भगवान के द्वारा बताए हुए अच्छे सुष्ठु मार्ग में जावत तावत ते ही, जब तक है तब तक पीहम बंद किया हुआ, पाप आसव छीतम, पाप का आश्रव के छिद्र को बंद किया हुआ है, यानी संवर हो गया है। जब तक वो इस तरह का रहता है तब तक उसके संवर होता है, ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। गाथा नंबर 142, इसमें संवर कैसा होता है, संवर का स्वरूप बता रहे हैं आचार्य। दीदी ढोक देते हूँ। जय जिनेंद्र। दीदी यहाँ पे है ना सीधे आश्रम के बाद संवर का वर्णन कर दिया, बंद का नहीं किया क्या? बंद का तो नहीं किया है, आश्रव बंध संवर। ललिता जी ऐसे नहीं समझ सकते क्या कि आश्रम है तो बंद तो ऑटोमेटिक है। असल में आश्रम में बंद सन्निहित हो जाता है अपने आप। आश्रम हुआ है तो बंद तो होगा ही, कहाँ जाएगा वो। जिस चीज को हमने बुला लिया, घर में रख लिया, तो घर में तो आ ही गई ना वो। तो शायद हो सकता है इसलिए उन्होंने बंद का अलग से नहीं कहा होगा, क्योंकि आश्रम होना ही तो बंद है ना। और बाकी ऐसे देखिए इसमें कुछ है क्या? 139 दोबारा समझा दीजिए। 139 दोबारा समझा दीजिए, मैं थी नहीं यहाँ पे। अच्छा, एक मिनट। ऐसा कुछ ही नहीं दिया ही नहीं। बस वही चीज हो, उसी वही कारण है, आश्रय हो रहा है वो वास्तव में बंद ही हो रहा है। आपको कौन क्या बोला, कौन सी गाथा? 139 139। आज ही तो बताया ये मैंने। हाँ भाभी मैं थी नहीं, मेरे कुछ गेस्ट आ गए थे, इस वजह से मैं सुन नहीं पाई। ठीक है। चरिया पमाद बहुला कालु समलोलदाय विषयेषु परिताव पपादो पावस्य आसवम पुनदी। यहाँ पर पाप आश्रव का स्वरूप बता रहे हैं कि पाप आश्रव कैसा होता है, उसका क्या स्वरूप है। चर्या पमाद बहुला, जो आचरण है, चर्या है, वो कैसी है? बहुत प्रमाद से भरी हुई है। प्रमाद मतलब असावधानी से भरी हुई चर्या है। कालुसम, मन में कलुषता है। लोलदा च विषयेषु, विषयों में लोलुपता है ना। विषयों, पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रति लोलुपता है, लुब्धता है। पर परिताप अपवादो, पर माने दूसरे को, परिताप माने संतप्त करना, दुख देना, अपवादो निंदा करना, पावस्य आसवम कुनदी,
ये पाप का आश्रव करने वाली है अथवा इनसे पाप का आश्रव होता है, और चाहे यह पाप का ये क्रियाएं पाप का आश्रव करती है। यहाँ बंध के बारे में मुझे वही लगता है कि आश्रव हो रहा है तो बंध तो हो ही रहा है, इसीलिए अलग से उन्होंने बंध के लिए कुछ पाप के आने के दरवाजे ही बंद हो गए तो अपने आप ही बंद हो गया ना, कर्मों का आना रुक गया। गाथा 147 में दिया है बंद का। बहुत अच्छी बात है, आप लोग खूब आगे आगे चल रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए 142 नंबर गाथा ले रहे हैं अभी तो, संवर का स्वरूप। जसन विजदि रागो दोषो मोहो वसपदवेषु नासवदीषु हम असुहम समसुह दुःख सभी खुश। जसन विजदि रागो दोषो मोहो यसपदवेषु आसवदीषु हम ससुहम समसुह दुःख सभी भी खुश। जस न विजदि रागो, जिसमें न माने नहीं, विजदि माने होता है, राग देश मोह, सब द्रव्येषु सभी द्रव्यों में, नासवदी नाश करता है, नष्ट करता है, या फिर न आसवदी, यहाँ पर चूंकि संवर की बात है तो यहाँ पर नष्ट नहीं होकर के वो मोक्ष में चला जाएगा, यहाँ आस्व कहलाएगा, नहीं आता है। सुहम असुहम, क्या बात आवाज क्यों आ रही है? सुहम असुहम, पुण्य और पाप, सम सुख दुख स, दुख सुख के समान, भिक्षु स, श्रम भिक्षुक के, भिक्षुक यहाँ पर श्रमण के लिए आया है, संत के लिए आया है। क्या कहना चाह रहे हैं? जस मोहो व सवदेवेषु रागो दोषो न विजदि सम सुह दुःखस भिक्षुस सुहम असुहम न आसवदी। नासवदी का होता है का न आसवदी। जिसे क्यों आज आवाज आ रही थी तो बंद कर दीजिए। जस माने जिस जीव में, मोह माने आत्म विस्मृति, मोह क्या है? अब हमारी आत्मा से हमको दूर करता है, आत्मा का विस्मृति कराता है, तो आत्म विस्मृति तथा सभी पर द्रव्यों में, राग माने शक्ति, दोष माने यहाँ पर द्वेष हो जाएगा, नहीं है। उस सुख दुख में समान, क्या बात है तुम्हारा आवाज, सुख दुख में जैन कौन है? उनका खुला है आवाज। भाई साहब का ही लग रहा है ना। हाँ इन्हीं का। जस माने जिसमें, न माने नहीं, विजदि माने होता है, रागो मतलब राग, दोषो मतलब द्वेष, मोह मतलब मोह, वह सब द्रव्येषु और तथा सब द्रव्येषु सभी द्रव्यों में, न आसवदी नहीं आता है, सुहम असुहम शुभ और अशुभ अथवा यहाँ पर सुख और दुख अथवा पुण्य और पाप, सम दुख सुख दुख स, सुख दुख में समान, भिक्षु स श्रमण के, षष्ठी का एक वचन है, श्रमण को या श्रमण के जो भी। तो कहते हैं जिस जीव में मोह अर्थात सभी पर पदार्थों से जितने भी हैं, सब द्रव्येषु सभी द्रव्यों में आसक्ति, राग, द्वेष और मोह नहीं है, सुख दुख में जो समय मन समान है, उस श्रवण के सुहम असुहम न आसवदी, पुण्य और पाप न आश्रव नहीं होता है। इसको नहीं होता है कि जो तो
जो राग द्वेष मोह नहीं करता है दूसरे द्रव्यों में, और जो सुख दुख को समान जानता है, ऐसे श्रमण को पुण्य और पाप का आश्रव नहीं होता है। यहाँ श्रमण मतलब जो संत हैं उसके लिए बात हो रही है। हम अपने को न मान लें कि हमको तो राग द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, मेरे भी आश्रव नहीं हो रहा है, ये भूल न करें। यहाँ पर साफ लिख दिया गया है भिक्षुस, और हम भिक्षुक नहीं हैं। यहाँ पर श्रमण के लिए आया है कि जो श्रमण राग द्वेष मोह आदि नहीं करता है किसी भी द्रव्य में, सभी द्रव्य मतलब ऐसा नहीं कि कोई द्रव्य में करे किसी में नहीं करे, सभी द्रव्यों में जो राग द्वेष मोह को नहीं करता है और सुख दुख को जो समान समझता है, ऐसा जो श्रमण है उसके शुभम अशुभम पुण्य और पाप न आसवदी नहीं आता है, आश्रव नहीं होता है, न आसवदी नहीं आश्रव होता है। ऐसे संत को, ऐसे भिक्षुक को पाप पुण्य का आश्रव नहीं होता है। अच्छा, कल और नहीं ले रहे हैं गाथा, कल चतुर्दशी है, मैं कल मौन रखने वाली हूँ। तो मंजू जी जो प्रोग्राम अपना शनिवार सोमवार को होता है वो प्रोग्राम शुक्रवार और शनिवार को कर लें। कल तो उच्चारण करा लें, परसों गाथा का अर्थ करवा लें। परसों का कोई ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि दोनों दिन लगातार होता है, सोमवार को फिर हम लोग पढ़ाई कर लेंगे। कल मेरा मौन रहेगा, मैं क्लास में पूरी अटेंड रहूंगी। क्लास नहीं, ऐसा नहीं कि मैं आऊंगी नहीं क्लास में पूरी रहूंगी, लेकिन मेरा मौन रहेगा कल। तो कल आप लोग को संभालना है। मंजू जी गलतियां तो बताएंगे ना आप मौन में? गलती अगर उच्चारण किया तो गलत बताएंगे तो कैसे बताएंगे? नहीं, अच्छी बात तो बोल ही सकते, मौन कोई विजया जी बता देंगे। विजया जी और कुसुम जी देखेंगी उच्चारण विजया जी बता देंगे। गलत है, ये दोनों मैं खुद कल मौन ही रख रही हूँ ललिता जी। हाँ, मैं भी कल से मौन शुरू कर रही हूँ चतुर्दशी का। अभी प्रसन्न सागर जी से वहाँ लेके आई हूँ शिखर जी पे, मतलब वहाँ विजया जी मंजू भाई से विजया जी देख लेंगी। और परसों गाथा का जो आप लोग अर्थ करवाते हैं, तो परसों गाथा का अर्थ हो जाएगा, कल गाथा का उच्चारण हो जाएगा। ललिता मैं भी टॉक कर रही हूँ, गाथा के बारे में कुछ पूछना था। हाँ बोलिए। जैसे आप बोले श्रमण का, कि श्रमण को सब द्रव्यों में राग द्वेष मोह और समता संभाव दुख सुख का, तो अगर हम भी जैसे संसारी जीव जो हैं वो कोशिश करके अगर संभाव और राग द्वेष पे मोह कम रखना चाहे अगर, तो फिर वो आश्रव शुभ क्यों नहीं माना? आप क्यों बोलते कि शुभ अपना नहीं हो सकता है? इसका थोड़ा बताइए ना। वो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे अनंतानुबंधी कसाई चल रही है, और कोई कदाचित चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हो भी जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग कोई 2 4 10 घंटा चतुर्थ में रहे, हम लोग क्षणिक में कभी कुछ हम लोग का चलता रहता है। क्योंकि हमारे पास कसाय की चौकड़ी बैठी है, हमको समता परिणाम होने ही नहीं दे सकती है। जैसे किसी ने कोई चीज जैसे नियामक होती है, जैसे छठे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान, 7वें से छठे गुण स्थान, तो क्या महाराज जी सोचते हैं कि अब अंतर्मुक्त हो गया, अब 7वें में जाऊं, या 7वें में हो गया समय, अब मैं छठे में जाऊं? नहीं। तो क्या उनको पाप लगता है? नहीं। जो क्रिया मतलब जिस क्रिया पर कोई जोर नहीं है, उस महाराज की बात कह रहे हैं, उनको छठे 7वें झूलते हुए कोई दोष नहीं। वो नियामक है, वो अपनी बुद्धि को खराब करके छठे में आए 7वें में आए, तब होगा कि भाई धर्म भी हो रहा है फिर अधर्म हो रहा है। वो नियामक है, वो नियामक उनका अपने आप ही होता रहता है, उसमें कोई जोर नहीं चलता। हम लोग का ऐसा नहीं है। हम लोगों के जिस गुण स्थान में रहते हैं वैसी कसाएं हमारे बनी रहती है, और कसाय के साथ समता परिणाम ये हो ही नहीं सकता है। अगर जैसे कोशिश करते हैं कभी कि भी आज धार लेते हैं कि नहीं आज में अगर गुस्सा आएगा भी तो मैंने उसमें नहीं जाऊंगी, उसमें जैसे कभी मन में आता है ना ऐसा कि आज नहीं कोशिश करनी, तो उसमें भी अपने को क्या वो नहीं होता है? जैसे क्या सोचा आपने कि गुस्सा आएगा तो नहीं बोलूंगी? आपने गुस्सा को रोकने का
नहीं, योग गुस्सा नहीं किया। करूंगी, बोलूंगी नहीं, हाँ, करूंगी नहीं, मैं समभाव अभी तो रखना कर रहे हैं। चाहूंगी, मतलब हाँ। ऐसा नहीं होता हिता जी, आप अपने को नाप के देखिए। ये आप कहीं आप म्यूट हो गए, भाभी म्यूट हो गए। हाँ, हमारे सत्ता में सारी कसाई हुई है, वो हो नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि क्रोध आया तो हम उसको रोक लिए, कोई चीज का लालच आया तो हम रोक लिए, जिस सीमा तक रोक पाते हैं हम लोग रोक लेते हैं, पर नहीं आएगी ये नहीं हो सकता। आएगी तो सही। जिस तरह से छठा सातवां गुणास्थान बनेगा ही बनेगा, है नहीं, हाँ, बैठे रहो महाराज। तो उसी तरह हमारी भूमिका में जो हमारे कसाय है उस हिसाब से हमारा बनेगा ही बनेगा। हाँ, प्रयास करके हम रोक, तो हम प्रयास भी कहाँ करते हैं, बहुत मोटे परिणाम में हमको समझ में आता है। जो हाँ, दिन भर हाँ, यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं कि 24 घंटा चल रहा आर्त रौद्र परिणाम। हम कोई सामायिक में बैठ गया, सामायिक में बैठ करके धर्म ध्यान कर रहा उतनी देर, कथनचित उस समय अगर चौथा गुण स्थान नहीं है, पहला गुण स्थान है, तो हाँ शुक्ल ध्यान नहीं, सॉरी धर्म ध्यान नहीं हो रहा है। समायिक में बैठे हुए भी मैं समायिक में बहुत प्रेम से बैठी हूँ, बिल्कुल किसी चीज में मेरा मन लगा हुआ है, वहां संवर तो है, निर्जरा नहीं है, वहां संवर तो है। मैंने 1 घंटा एकदम कोई भी आलतू फालतू बात नहीं सोची और एकदम अपने, तो वहां संवर तो हो गया बुरे कर्म के आने का। लेकिन आप अगर ये कहें कि नहीं हमारी कसाय कम हो गई, हम चौथे गुण स्थानवर्ती हो गए, वहां पर हमको धर्म ध्यान हो गया, वो धर्म ध्यान अगर चौथा गुण स्थान हमारा नहीं है तो सामायिक में बैठे हुए के भी आर्त और रौद्र ध्यान ही है। जब है कि हम शुभ चिंतन कर रहे थे, उसका क्या हुआ, ठीक शुभ चिंतन कर रहे थे इसलिए वहां पर आपके अशुभ का आश्रव नहीं हुआ। ठीक है, बस ये घटेगा। हाँ, ठीक। अब गुण स्थान हमको पता चलता नहीं है, तो हाँ। कोई सोचे नहीं, जब गुण स्थान पता ही नहीं तो काहे की सामायिक करना, कौन 1 घंटा बैठे माथा खराब करे, जब गुण स्थान ही नहीं पता है तो क्यों करें हम, जब आर्त रौद्र ध्यान घटना है तो क्यों करें हम। तो हमको थोड़ी पता हमको कौन सा गुण स्थान, पहली बात। दूसरी बात, हमको तो मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है तो हमको ध्यान की परिपाटी तो पकड़नी ही पड़ेगी, अपनी आदत में डालनी ही पड़ेगी। जैसा कि 10वां अध्याय में क्या कहा गया कि क्यों जीव ऊपर जाता है, मोक्ष, जब जीव मोक्ष होता है तो ऊपर क्यों जाता है, तो उस मनो एक क्या दिया, जैसे अग्नि जलती है तो ऊपर की ओर जाती है। हाँ। ये जीव हमेशा पहले पूर्व प्रयोगात, बोले पहले इसने ऊपर जाने का बहुत कोशिश की है, तो इसको पहले का अभ्यास बना हुआ कि ये ऊपर जाता है। इस तरह 4 कारण वहां पर बताए, एक कारण ये भी बताया। तो हमको तो मोक्ष तो प्राप्त करना ही है, तो क्या गुण स्थान हम नहीं जानते, हमको सामायिक भी करना है, हमको हमारी जैसी भी हो रही है हम नहीं जानते हैं, हम केवल ज्ञानी नहीं है, हम अपनी तरफ से अच्छी कर रहे हैं, वो हमको करनी ही पड़ेगी। तो ललिता जी, ये अणुव्रत धारक के बिना चौथा गुण स्थान होता है क्या? अनुव्रत धारण करना चौथा गुण स्थान है, केवल बाहर की क्रिया से, चाहे वो 5वें गुण स्थान वर्ती कोई भी हो। जैसे बाहर से हम अपने को बड़ा आसानी से कह लेते हैं कि हम तो व्रती हो गए, और जब मुनि महाराज की बात आती है तो हम कहते हैं ये तो द्रव्य लिंगी हैं। क्या अच्छी तरह से हम उनको द्रव्य लिंगी बना देते हैं, केवल ज्ञानी बन जाते हैं। और अपने प्रतिमा अगर हम ले लिए तो हम तो एकदम सम्यक दृष्टि है, पक्के सम्यक दृष्टि है। 5 गुण स्थान हो गए। तो ये बाहर का जरूर द्रव्य हाँ। संयम है, बिल्कुल है, द्रव्य संयम है। द्रव्य संयम के बाद चौथे गुण स्थान तक आचार्य कहते हैं विद्यासागर जी, कोई पहचान ही नहीं है। 5वें गुण स्थान वर्ती की पहचान तो हो जाती है कम से कम बाहर से, उसके कपड़ों से, उसके जो भी उसकी वो चर्या वगैरह करने लग जाता है तो सबके पहचान में आ जाता है कि ये व्रती है। 4 गुण स्थान तक के जीवों की तो कोई पहचान नहीं, बाहर से भी नहीं, अंदर से तो किसी की नहीं है, बाहर से भी पहचान नहीं। हम अपने भलावे में भले कह दें, लोग कहते ना भैया तो अपने को सम्यक दृष्टि माने, मिथ्या दृष्टि क्यों माने, काश मानने से मुक्ति हो जाती तो क्या अच्छा रहता। 24 घंटा हम लोग तो नमोकार छोड़ के माला भाई फेरते, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। नहीं होता ऐसा। मैं तो करना योग की पाठी हूँ, करने अनुयोग की दीवानी हूँ। मेरे शब्दों में तो इसी तरह की बात रहेगी, भैया हीरा का कांटा है, जिस दिन 7 प्रकृति आपकी क्षयोपशम होगी, क्षय होगी, उसी दिन सम्यक दर्शन होगा। कोई मानने से नहीं मानने से कुछ नहीं होना है।
और वो कब होगी क्या? हाँ, स्वयं की परिणति से हमको ये पक्की बात है कि स्वयं की परिणति से हम अपने आप को तौल लेते हैं। कई बार दूसरा नहीं तौल पाता हमको, हम अपने को तौल लेते कि मेरा अब जल्दी से परिणाम खराब नहीं होता है। कोई मुझे अपशब्द भी कहता है तो मुझे बुरा नहीं लगता है, मेरे सबके ऊपर दया के परिणाम। ये अंदर के भाव तो खुद हम टटोलेंगे ना, हमारी गलती। हम दूसरे के भाव को तो टटोलते हैं, अपने को कभी झांकते ही नहीं कि मेरा क्या चल रहा है। अपने भाव को टटोलने लग जाएंगे तो ये भाव अगर हमारी पकड़ में जब आने लग जाएंगे, हाँ मैं ऐसी हूँ, ऐसी बनावटी नहीं, मेरा स्वभाव ही ऐसा हो गया कि दुखी को देख के बहुत दया आती है, किसी को परेशानी में देख करके मेरा मन करता मैं सब कुछ छोड़ के उसकी परेशानी दूर कर दूं। जब हमको ये लगे कि मेरे स्वभाव ऐसा हो गया, बनावटी करना तो बनावटी तो हम लोग सारे दिन तो बनावटी करते हैं, मुखौटा ओढ़े हुए हम लोग, सब कोई मुखौटा ओढ़ के ही सारा काम करते हैं। जिस दिन ये स्वभाव हो जाए उस दिन आप जरूर समझ लीजिए कि हाँ मैं सम्यक दृष्टि हो गई हूँ। बाकी मैं भैया करुणा योग की पाठी हूँ, मेरे पास तो करुणा योग वाला तराजू है, समय सार वाला तराजू मेरे पास नहीं है कि अपने को वो करते हुए आत्म विभोर मान लो, अपने को वो करते हुए शुद्ध आत्मा मान लो। मेरे पास ऐसे कथन नहीं मिलेंगे आप लोग को। मेरे पास तो करुणा योग का कथन मिलेगा जो कि हीरा का कांटा है। और ये भी जान लीजिए, समय सार की मान्यता मुक्ति नहीं दिलाएगी, मुक्ति तो करुणा योग का कांटा ही दिलाएगा। इसके परिप्रेक्ष्य में जिस दिन आगम में आध्यात्म में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, आगम आपको सम्यक दृष्टि नहीं कह सकता। आगम में सम्यक दृष्टि अगर हो गए तो अध्यात्म वाला भी कहेगा, कहना पड़ेगा। आध्यात्म आपको अगर सम्यक दृष्टि कह रहा है, आगम आपको कह दे ये भूल मत करिएगा समय सार पढ़ पढ़ के, कभी नहीं कहेगा। वो उसका तो उसके कांटे पे जब आप तुलोगे ना, और वो जब आपको सम्यक दृष्टि कह देगा तो फिर चारों अनुयोग आपको सम्यक दृष्टि कह देगा। किसी अनुयोग की ताकत नहीं है कि करुणा अनुयोग के कथन को काट दे, लेकिन बाकी तीनों अनुयोग के कथन को करुणा अनुयोग नहीं मानता। कार्यकारी करुणा अनुयोग का कथन है। तो हम अपने को अपने आप ही तौलना चालू कर दे। हमारे परिणाम कैसे स्वाभाविक होने चाहिए। परिणाम से मतलब हम किसी समय अरे सुनते हैं इतना शास्त्र जी पढ़ते हैं, हमको बहुत अच्छा रहना चाहिए, परिणाम अच्छा रखना चाहिए। ये भी पक्की बात है कि शुरुआत ऐसे ही होती है, शुरुआत ऐसे ही होगी। शुरू में हम लोग बुद्धिपूर्वक अपने परिणाम को ठीक करेंगे, करते 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 एक दिन ऐसा आने लगेगा कि हमारे परिणाम वैसे ही रहने लग जाएंगे। इसमें कोई तुहमत नहीं। शुरू में तो हमको बुद्धिपूर्वक ही करनी पड़ती कोई चीज, लेकिन उसमें अपने को ये भूल हो जाएगी, समझ लेना कि हमको किसी को देख के किसी क्षणिक अगर दया आ गई तो मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ इसलिए मुझे दया आ गई। नहीं, ऐसा नहीं। जब जिस दिन आपका स्वभाव ही वैसा बन जाए उस दिन अवश्य समझ लीजिए कि आपको कथनचित शायद सम्यक दर्शन हो गया है। बाकी जो प्रकृतियों का क्षय उपशम से होता है वो तो प्रकृतियों के क्षय उपशम से ही होगा, वो बाकी किसी चीज से नहीं होगा। ये बाहर की पहचान है। हम लोग फल से बाजार से फल खरीदते हैं, पपीता खरीदते हैं, ऊपर से देख के खरीद के लाते ना, उसके बाद भी हम लोगों के साथ बहुत बार ऐसा होता है, अंदर से ऊपर से क्या सुंदर। अभी तो इस सीजन में ऐसे सुंदर सुंदर, मेरे बेटे बड़े वाले बेटे को बहुत बड़ा फार्म है, सारे हापुस आम वगैरह सब उसके होते हैं। देखने में ऐसे सुंदर आम ऊपर से कि वो पता नहीं क्या निकलेगा और अंदर से सड़ा हुआ निकलता है, वो जाली वाला निकलता है निकलता है। हाँ, उसी तरह से ऊपर से तो हम सबकी खूब सेवा कर रहे हैं, सबके ऊपर कुछ कर रहे हैं और अंदर तो हमारे परिणाम का ठिकाना ही नहीं है। तो कैसे होगा सम्यक दर्शन, आप उनको बताइए। वो पौद्गलिक चीज जब इतना नाटक कर सकती है कि ऊपर से क्या चिकनी चुपड़ी और अंदर निकालो तो जाली निकल जाती, सफेद पता नहीं कैसा कैसा निकला इस बार भगवान। तो हम तो जीव हैं, हम तो बहुत अच्छा नाटक कर लेते हैं। वो बेचारा तो पुद्गल है, स्वाभाविक रूप से उसका तो नाटक हो गया और हम तो खूब कर लेते हैं। तो इसलिए वो तत्कालिक हमारा आसव रोकने का जरूर कारण है। क्रोध वगैरह कम करना, लोभ, किसी के प्रति कोई चीज के प्रति लोभ आ रहा है तो हम अपने को समझा लेना, ये सब जो हम लोग करते हैं और यही रास्ता है करने का। ये भी पक्का मान के रखिए कि यही इसी से ही होगा। धीरे धीरे स्टार्टिंग इसी से होती है, मार्ग यही है। शुभ आश्रम तो होता ही है ना अपने को, शुभ आश्रम तो होता ही है इन सबसे। हाँ,
तो उसकी आश्रम रुक गया, पापा आश्रम रुक गया, वही तो हम बोले ना कि पापा आश्रम रुक गया, उस समय पुण्य संवर आश्रम नहीं रुक हो गया। रहा है, संवर नहीं हो रहा है, पर आश्रम शुभ हाँ, आश्रम। संवर नहीं हो रहा है। बाकी आंटी जी, हीरा किसी को सूट नहीं होता है, हर किसी को नहीं सूट होता है। क्या चीज? हीरा जो होती है हर किसी को सूट नहीं होती है, बिरला को ही सूट होता है। हाँ, ये बात तो है ही है। बहुत लोगों के हीरा गिरी जाता है कि जितनी बार बेचारा पहनता गिर जाता है, तो ज्योतिषी कहता है कि भाई आपको हीरा सूट नहीं करता है। ज्योतिषी हमारा भाग्य बताता है। बिरला है आप। दीदी 41 में गाथा में ये पाप आश्रम को स्त्रोत बंद किए हुए हैं, ये मुनि के लिए बोला हुआ है कि मुनियों के लिए बता रहे हैं क्या? नहीं, नेचुरली आगे वाली गाथा में इन्होंने भिक्षु से दे दिया, तो भिक्षु से कोई जाएगा उसी के होगी। नहीं, 41 वाली गाथा। हाँ, समझ गई। 41 का गाथा जो आप कह रहे हैं कि आश्रम का छिद्र बंद कर दे, तो आश्रम का छिद्र की तो बात हुई ना, जैसा अभी उन्होंने हीरा जी ने पूछा। आश्रम का छिद्र हम जिस समय बंद करते हैं उस समय आश्रम आना कम हो जाता है, हमारा आश्रम बंद नहीं हो सकता। हम समाइक में बैठ के मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, शरीर को भी स्थिर कर लिए, मन कहाँ है हमारा? नहीं, मन की स्थिति 12 भावना में आता ही है सभी, सब घूमता रहता मन, फिर अपने उसको पकड़ के लाते हैं, कुछ चिंतन करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा कोई कठोर मतलब कठिन सब्जेक्ट अगर हम सोचने लग जाते हैं, क्वचित मन नहीं भी भागता, उसमें रम जाता है, तो उसमें पापाश्रव नहीं होता है, पुण्याश्रव होता है, निर्जरा या संवर नहीं होता है। निर्जरा तो जब भी होगी, संवर कुब्बर की। ललिता जी, वो संवर तो हुआ या रुका है, जो रुकना उतनी देर के लिए, निर्जरा नहीं बोलेंगे, संवर तो होगा ही। संवर क्या चीज का? पाप का संवर हुआ, शुभ पुण्य का आश्रय हो रहा है ना। तो पुण्य का आश्रय संवर में नहीं आता क्या? ना, मतलब ना, ना, ना। अरे बाबा, पुण्य को अगर आप संवर में गिन लोगे, हम जिस समय आप लोग को क्या पढ़ा रहे थे, करना नहीं पढ़ाए थे, उस समय बताए थे कि तत्वार सूत्र कि एक जो श्रेणी चढ़ रहा है, श्रेणी जो चढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, उस अशुभ को रोक रहा है, शुभ को ला रहा है। बहुत अच्छा, मुझे बढ़िया से याद नहीं आ रही बात, आचार्य श्री विद्यासागर जी की बताई थी। एक तो था सिद्ध, क्या था, 2 शब्द आचार्य श्री बहुत अच्छी तरह से बताए हैं कि जहाँ पाप और पुण्य दोनों का संवर होता है, वो सिद्ध है। जो सिद्ध बन रहा है उसका पाप और पुण्य दोनों ही मतलब ये संवर दोनों की मतलब निर्जरा होती है, पाप की भी पुण्य की भी। लेकिन जो अभी सिद्ध बनने के प्रयास कर रहा है, लेकिन जो सिद्ध बनने का प्रयास कर रहा है, उसका पुण्य का तो आश्रय होता है, पाप का क्या नाम संवर होता है, ऐसा बताया गया। दोनों दो तरह से बहुत अच्छा विवेचन था, मेरे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है, मैंने लिखा भी है वो। तो वो बहुत ऊंची भूमिका है जहाँ पाप और पुण्य दोनों खत्म होंगे। नहीं खत्म होने से तो फिर इतना टोकरी भर भर के आश्रय हो रहा है साता वेदनीय का, फिर तो भोगते ही रह जाएंगे, मोक्ष नहीं होगा उनको कभी। लेकिन ऊपर की भूमिका में जाके दोनों तरह के नष्ट होते हैं, भूमिका में तो दोनों छूटेंगे ही। हाँ, वही कहते हैं अपनी भूमिका में तो, क्योंकि पुण्य के बल से ही अरहंत होते हैं। पुण्य फलारहंता, पुण्य का फल क्या है? अरिहंत बना। रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है क्या कल की, मंजू भाई? हाँ, कल की रिकॉर्डिंग आई है क्या? कल की रिकॉर्डिंग 85 आएगी क्या? हाँ, आ गई है। 85 आएगी, आ गई ना? अच्छा, आ गई कल की। अच्छा, एक अनाउंसमेंट कर देते हो ललिता जी, तो फिर कल है ना हम लोग मतलब अपन लोग जो गाथा का ना मतलब ये करेंगे उच्चारण, तो 110 गाथा छोड़ के 112 नंबर की गाथा से लेकर 142 नंबर की गाथा तक उच्चारण करेंगे। और ना सबसे एकदम आग्रह है कि आप 2 बार, जैसे भक्तामर जी का पाठ करते हैं ना, वैसे 2 बार कम से कम पाठ करके ही आइएगा इसका। और अल्फाबेटिकली अपन लोग करेंगे इसका। तो यदि किसी को अपना नाम एक्स्ट्रा देना है जिसका पहले नाम नहीं है अल्फाबेटिक में,
तो उसी तरह से अपना नाम भी दे दीजिएगा। और मैं ना लिस्ट भेज दूंगी, तो सबको ये जब अपनी गाथा का नंबर आएगा तो ध्यान रखेंगे। और 142 तक है, 12 से लेके 112 से लेके। हाँ, 112 से लेके 142 तक। आगे की 5 गाथा छोड़ देंगे, उनका 2-3 बार हो गया। और मंजू जी कल मैं नहीं रहूंगी, मैं मंदिर में हमारे कलश स्थापना है शाम को। हाँ, आप मैसेज तो में मैं डाल दीजिएगा, एक मैसेज। जो नहीं रहे, कोई नहीं करना चाहे तो एक मैसेज कर दीजिएगा पंचायत में, ठीक है। और है ना, परसों जो है ना शनिवार को मतलब दीदी 127 नंबर की गाथा तक अपना पूरा अर्थ हो गया है। तो 127 नंबर से 128 नंबर से शुरू करके 142 तक होती है 14 गाथाएं। तो अपन 14 गाथाओं का सब लोग अपना नाम दे दीजिएगा कि 128 से 142 तक। और सभी से रिक्वेस्ट है कि एक एक बार सब लोग अर्थ भी पढ़ें बाकी की गाथाओं का भी, क्योंकि ये नहीं कि खाली आप एक गाथा करके आते हैं तो भी। हाँ, तो 128 नंबर से 142 तक की गाथा है, सबको अर्थ करके। पेपर वाले का नंबर मांगे थे क्या? न्यूज़पेपर वाले का नंबर मांगे थे क्या? कल जिनवानी स्तुति किसने की थी? मैंने आज ऑडियो सुना दोबारा, बहुत ही अच्छी थी। जिन्होंने की थी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आज पुनः उस जिनवानी स्तुति को करें। किसने की थी कल? हमने किसने? नाम बताइए। नाम बताइए। हाँ, अच्छा, संगीता जी आप किए थे क्या? हाँ, तो करिए, बहुत अच्छी जिनवानी स्तुति थी। नहीं, कोई खास आते ही नहीं है, पढ़ते नहीं होते। कैसे प्रतिभा के क्या हुआ संगीता जी, करिए। संगीता जी हैं क्या? रिस्पॉन्स नहीं दे रही संगीता जी, शायद तुम पता नहीं। वो अभी बोली तो थी मैंने की। वो शायद पता नहीं क्या है, करेंगे कि नहीं। और भी कोई करना दीदी, और कोई से कराएं क्या? नहीं, कल वाली अच्छी थी इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, वो है नहीं, कहाँ गई पता नहीं। नहीं तो कल करवा लेना मंजू। हाँ, कल करवा लेंगे। कोई और करना चाहे तो बता दीजिए ना। कोई करना चाह रहे हैं? किसी के पास अच्छी स्तुति है तो कर दीजिए। हीरा भाभी आप कर दीजिए। मंजू भाई आपकी आवाज बंद हो गई। नहीं, हीरा पांड्या भाभी को बोल, नहीं ललिता दीदी, वो संगीता जी नहीं कर रही है तो उनसे बाद में करवा लेंगे। हीरा पांड्या भाभी आप बहुत दिन से नहीं किए, आप कर सकते हैं, या कोई और भी तैयारी की है तो। हीरा पांड्या लेफ्ट है। अंजना जी आप कर दीजिए। हाँ, 1 मिनट निकालना पड़ेगा मेरे को। कुसुम भाई आपने भी बहुत दिन से नहीं की है कोई स्तुति अब की बार। कुसुम भाभी अंजना जी कर रही है। हाँ चलिए, अंजना जी कर रही है, वो निकाल रही है वो। हाँ ठीक है दीदी। सब जो अच्छे अच्छे स्तुति करते हैं अपना तैयार रखा करिए, कभी कभी जिसको मौका मिले कर देंगे। एक एक स्तुति सब तैयार हमेशा रखा करिए, जब मौका मिले जिसको
तो एक एक स्तुति कर दे। मस्तक हमारा न सदा स्वीकार करो माँ, संसार के सागर से बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, है पुत्र कुंद कुंद से आवाज नहीं आ रही है आवाज, बहुत अच्छी आ रही है पुत्र कुंद कुंद से गणधर से है भैया, है समसरण सा महल और तीर्थंकर सी सैया। इस ज्ञान की गंगा का, इस ज्ञान की गंगा का संचार करो माँ, संसार के सागर से बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, राजा भी आए रंग भी माँ मिले तेरे आंगन, माँ मिले तेरे आंगन। संभव है सबके लिए, समता का है सावन, समता का है सावन। अर्पित है सुमन सरदा के, अर्पित है सुमन सरदा के, स्वीकार करो माँ, संसार में भटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, आता है भक्ति भाव से जो तेरी शरणा में, जो तेरी शरणा में, मिलता है सच्चा सुख उसे माँ तेरे चरणों में, माँ तेरे चरणों में। भक्तों का आत्मज्ञान से, भक्तों का आत्मज्ञान से भंडार भरो माँ, संसार के सागर से बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। मस्तक है हमारा न सदा स्वीकार करो माँ, संसार के सागर से बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक चढ़े सदा दे तू लोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दे रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे रे। देव जो हरिहंत को गुरु सेवा निर्गण, दया धर्म पालो सदाई, मोक्ष का पंथ, मोक्ष का पंथ, मोक्ष का पंथ। नमोवार नमोकार।